लगातार मांग किए, पिछले समय भी किए और लगातार करते आ रहे। इंडिया गठबंधन इसमें क्या निर्णय लेती है, तो अब इंडिया गठबंधन और बाकी राजनीतिक पार्टियां उसको करें। अब ये इनकी समीक्षा करेंगे क्या, कैसे देखते हैं? देखिए, इनको बंद करना है या जारी रखना है अभी तो उनके ऊपर है, लेकिन ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ काम था कि हम सीधा वहाँ की माता बहनों के हाथों को मजबूत कर रहे थे। स्वच्छता समूह को हम काम दे रहे थे कि गोबर खरीदी कर ले और किसानों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, ताकि हम फर्टिलाइज़र की ओर नहीं जा रहे थे, हम पुरानी पद्धति की ओर जा रहे थे, ऑर्गेनिक खेती की ओर जा रहे थे। ये हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सोच थी। क्या जिस तरीके से कमलनाथ जो इस्तीफा दे दिए तो छत्तीसगढ़ की इसमें आप इस्तीफा देंगे? देखिए, हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े और कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़े। हाईकमान इस पे चर्चा करेगी, विचार करेगी। तो क्या जिस तरीके से कमलनाथ जो इस्तीफा दे दिए तो छत्तीसगढ़ की इसमें आप इस्तीफा देंगे? देखिए, हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े और कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़े। हाईकमान इस पे चर्चा करेगी, विचार करेगी। तो ये विषय सिर्फ हमारा छत्तीसगढ़ या एक राज्य के लिए नहीं है, ये पूरा देश का मसला है। अन्य विपक्षी दलों ने या अन्य नेताओं ने लगातार उठाते आए हैं सवाल, तो ये सोचने और चिंतने वाली बात है। लोकसभा का चुनाव भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चल तो रहा है और इस समय 2013 और 18 में आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला था, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी को मिला और हमारे आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, अनुभवी हैं। कोई सांसद रहा है, कोई केंद्रीय मंत्री रहा है, कोई तो कई बार विधायक रहे हैं। इस तरह बहुत अनुभवी लीडर हैं। अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासी को मौका देते हैं सरकार चलाने का, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात क्या हो। क्षेत्रों के लिए बेहतर काम किए। जो 15 साल की सरकार ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक काम नहीं कर पाया, वो हमारी सरकार ने काम किया। आदिवासी और लेकिन उसके अनुरूप सफलता नहीं मिल पाया। इसका समीक्षा करेंगे। हो सकता है उन आदिवासी क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी का झूठ भारी पड़ गया हो, वो सफल हो गया हो, लेकिन इसके लिए भी हम लोग एक एक सीट, एक एक जिले वाइज हम लोग चर्चा करें। आपके जब राजीव भवन तक भी पहुंचा तो क्या राजनीतिक संदेश भी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी डराने का राजनीतिक शुरू से करते आई है। छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार के दबाव पे, जब यहाँ सरकार नहीं थी, केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ की सरकार को डराने के लिए किए, ईडी आईटी के माध्यम से डराने के लिए किए। अब सरकार बनी, गठन हुआ नहीं है, फिर बुलडोजर और अधिकारियों डराने और धमकाने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ इसके लिए लोकतंत्र में स्थान नहीं। देखिए, तीनों राज्य में जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, आश्चर्यचकित है। देश का पूरा एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में एक तरफ, IBLIB इंटेलिजेंस का रिपोर्ट एक तरफ, आपके सभी मीडिया साथियों का रिपोर्ट भी एक तरफ, और सब कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन ये 3 तारीख को जब गिनती होती है, फिर रिजल्ट पूरे मतलब आश्चर्यचकित रिजल्ट आता है। ये भी इससे भी आश्चर्य, लेकिन हमने तो कहा कि जनादेश है, हम स्वीकार करते हैं। देखिए, अगर कोई अगर सांसद रहते हुए, विधायक लड़ते हैं, अगर चुन के जाते हैं, तो उनको एक पद में बने रहने का इस लोकतंत्र में अधिकार है, या फिर वो सांसद रहे वर्तमान या फिर विधायक रहे, दोनों में किसी उनको एक को चुनना है। तो अगर वो तो उनके ऊपर है, अगर विधायक चुन लिए तो सांसद इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर आपको विधायक सांसद रहना है तो विधायक से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तो स्पष्ट रहने लगभग 35 सीटों के साथ हम विपक्ष में रहेंगे।
और मजबूती के साथ जनता की आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करेंगे। गांव गरीब किसान की बात हमारे जनप्रतिनिधि विधानसभा में रखेंगे और विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हम जनता की आवाज़ बनकर हम मजबूती विपक्ष के साथ हम लोग काम करेंगे। मशीन पे सवाल अभी से नहीं उठ रहा है। ईवीएम मशीन पे सवाल तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने ही उठाया था। सुरुद का हालत, ताजा हालत अब आपके न्यूज समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को मिला कि वहाँ एक प्रत्याशी अपना और पूरे परिवार को वोट देते हैं, लेकिन वोट उस पोलिंग में शायद 0 आता है। उसी तरह से दक्षिण विधानसभा में भी कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी का है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्पष्ट रूप से, लेकिन ये कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है और इसके लिए पूरा देश में बहस और चर्चा छिड़ी हुई है। कोई दीपक बैच का ही सवाल नहीं है। आने वाला समय में इसके लिए लगातार देश में इस तरह की मांगे और चर्चाएं उठ रही है, इसलिए ये सवाल मेरा अकेले का नहीं।